पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार बनने का दावा किया है। शिवराज सिंह ने कमलनाथ सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अब लोग मामा यानी उन्हें याद करने लगे हैं। कि जो वादे किए वो खोखले थे। 2.5 महीने में कली खुल गई, रंग उतर गया। कर्ज माफी का सच जनता से जाके पूछिए, हम सभा में पूछ रहे हैं। इतनी उतावली में थे कल वो, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी आचार संहिता लग जाए तो मेरा पिंड छूटे। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी शाम को 5 बजे। 2 बजे धनाधन किसानों के मोबाइल पर मैसेज आ गए कि अब आपका आवेदन आया है, लेकिन माफ कीजिए अब चुनाव की घोषणा हो गए, अब पिंड छोड़िए, चुनाव के बाद देखा जाएगा। तो कुल मिला के जो उन्होंने कहा था, धान उठाई नहीं गई, सोयाबीन के 500 रुपया कुंटल दिए नहीं, प्याज का किसान आंसू बहा रहा है, लहसुन पे 800 रुपया कुंटल दिए नहीं जा रहे, गेहूं बम स्कूल 2000 तक पहुंचे, हमने 2100 रुपया कुंटल की घोषणा की थी, ओले पाले का पैसा मिल नहीं रहा है, भयानक प्रशासनिक अराजकता है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, कलेक्टर्स और एसपी के पहले कभी ऐसे नहीं हुए। सवेरे कहीं, दोपहर को कहीं, शाम को कहीं, कानून और व्यवस्था की स्थिति ध्वस्त और सरकार में व्यापार चल रहा है और इसलिए सरकार का रंग उतर गया है, सच्चाई सामने आ गई है। अब लोग मामा को भी याद कर। मोदी जी प्रधानमंत्री हो, ये प्रदेश चाहता है, ये देश भी चाहता है। इस चुनाव के मुद्दे क्या हो? नंबर 1, नेतृत्व देश का कौन करेगा? लोग खिचड़ी सरकार नहीं चाहते, कहीं का रोड़ा भानुमती ने कुंबा जोड़ा, ऐसी सरकारों का हस्र पहले भी जनता, चाहे देवेगौड़ा जी हो, गुजराल जी हो या बाकी सरकारें हो, देख चुकी है। आप पूरे देश में स्थिति अगर देखेंगे तो लोग बात तो करते हैं महागठबंधन बनाने की, लेकिन दिल कभी नहीं मिलते और हाथ भी ऐसे मिल रहे हैं कि केंद्र में तो वो बात करते हैं कि हम इकट्ठे काम करेंगे, लेकिन राज्य में अगर आप जाएंगे तो आपस में कुश्ती लड़ रहे हैं। सारे राज्यों के उदाहरण सामने, दिल्ली में आप और कांग्रेस, उत्तर प्रदेश में बुआ बबुआ एक हो गए लेकिन कांग्रेस अलग हो गई। अलग अलग राज्यों की स्थिति है और जनता स्पष्ट रूप से ये चाहती है कि मोदी जी जो अतुल्य नेता हैं आज भारत के दुनिया के, वो प्रधानमंत्री बने। सबसे बड़ा मुद्दा ये। दूसरा, सुरक्षित भारत कौन दे सकता है? जाहिर है पूरा देश जानता है और दुनिया भी जानती है कि केवल नरेंद्र मोदी जी दे सकते हैं। तीसरी चीज है विकास के काम। इन दिनों जितनी तेजी से विकास हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, हर एक क्षेत्र में देख लीजिए, अलग काम दिखाई दे रहे हैं, काम बोल रहे हैं। चौथी चीज, जन कल्याण, समाज का हर एक वर्ग के कल्याण का काम, वो कौन कर सकता है? वो नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। इसलिए मुद्दा बिल्कुल अलग है और इसलिए मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ और विश्वास से भरा हूँ कि ऐतिहासिक सफलता भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में भी प्राप्त करेगी और देश में पिछली बार से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की भी आएंगी। जिस तरह का वातावरण आज है, मोदी जी के पीछे पूरा देश एक स्वर से खड़ा हुआ। पार्टी ने मुझे कहा है 3 दिन मुझे मध्य प्रदेश में जाना है, 1 दिन देश में जाना है। मैं अलग अलग राज्यों का दौरा भी कर रहा हूँ, लेकिन मुख्य रूप से हम फोकस करेंगे मध्य प्रदेश पर। 29 की 29 सीटें जिताने का हमारा मुद्दा है। सक्षम नेतृत्व, सुरक्षित भारत, विकसित भारत और एक वेलफेयर स्टेट की जो कल्पना होती है, लोगों का कल्याण और भलाई। विपक्ष पहले से हार की भूमिका तैयार कर रहा है और फिर चुनाव आयोग जो संवैधानिक संस्था है पूरी तरह से निष्पक्ष है। चुनाव शुरू होने के पहले ही चुनाव आयोग पर आरोप लगाना इसी मानसिकता का प्रतीक है। चुनाव 5 साल में होते हैं, हम सब जानते हैं, नियत समय पर होते हैं, कोई कारण नहीं ऐसा कि जिसके कारण चुनाव टाले जाए। चुनाव समय पर हो रहे हैं, ये प्रसन्नता की बात है। चुनाव लोकतंत्र का उत्सव है, जनता भी चुनाव की प्रतीक्षा कर रही है। 5 साल पूरे हो गए, चुनाव अपरिहार्य थे, चुनाव हो रहे हैं। लोगों के लिए लड़ाई, फिर लोग ही सबसे पीछे।
जनता के लिए वायदे, फिर फायदे में जनता ही पीछे, आवाम के लिए सियासत, फिर हुकूक में आवाम ही पीछे। पब्लिक फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट न्यूज का ऐसा मंच जहां सिर्फ और सिर्फ आपके मुद्दे पहले, आपकी आवाज फर्स्ट। देखिए पब्लिक फर्स्ट, वॉइस ऑफ पब्लिक, ओनली ऑन इंडिया फर्स्ट।